अलग अलग स्तरों पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की जरूरत है। इस समस्या का समाधान तो निकालना ही होगा और इसी समाधान शब्द में ही स्ट्रेटजी समाहित है, यानी यस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर actionable intelligence, D for dashboard based key performance indicators and key result areas, H for harnessing technology, A for action plan for each theater, N for no access to financing। केंद्रीय बल हों या जिला पुलिस, सभी को समन्वित रणनीति और योजना के तहत काम करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑफिसर्स को सामने से लीड करना होगा। इस मोर्चे पर कामयाबी केवल दिल्ली, रांची, रायपुर में बैठकर ही हासिल नहीं की जा सकती। वामपंथी मोर्चे पर यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन तथा कमांड की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक कमांड के साथ ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पर भी यूनिफाइड कमांड नितांत आवश्यक है। उतना ही महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। क्या हमें घटनाओं के बाद ही रिएक्ट करना चाहिए? क्या हमारा रोल प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए? पुरानी घटनाओं से सीख लेते हुए हमें अपनी नीति में एग्रेशन लाने की आवश्यकता है। सोच में एग्रेशन, रणनीति में एग्रेशन, बलों की तैनाती में एग्रेशन, ऑपरेशंस में एग्रेशन, विकास में एग्रेशन, सड़क निर्माण में एग्रेशन। अत्यंत सुरक्षात्मक तैनाती से ऑपरेशनल आक्रामकता कम हो जाती है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हमें सोचना होगा कि वामपंथी उग्रवादियों के कैडर के सरेंडर्स के आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इन सरेंडर वामपंथी उग्रवादियों से इंटेलिजेंस का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि LWE के विरुद्ध राज्य ऑपरेशंस की ओनरशिप लें, CAPF उसका पूरा सहयोग करें, साथ ही ग्राउंड लेवल पर बलों को लीडरशिप का अभाव नहीं रहे, इसकी चिंता करें।